प्रेगनेंसी के 9 मंथ में भी मैं स्कूटी से अपनी क्लास जाती थी। आज मैं आप सबके सामने अपनी सबसे बड़ी गलती शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बच्चेदानी से पानी लीक हो रही थी। नमस्ते, मैं हूँ चक्रधरपुर झारखंड से। मैं श्वेता, आई एम योगा टीचर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय श्वेता योगा चैनल। आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो बात यह है कि मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता था कि प्रेग्नेंट वुमेन अपनी प्रेगनेंसी में योगा आसनास प्रैक्टिस करती हैं तो उनकी डिलीवरी 100% नॉर्मल होती है। इसी बिलीव के साथ मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में योगा करा, परंतु मेरे साथ कुछ और ही हुआ क्योंकि 2 महीने पहले ही मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। ये सिजेरियन डिलीवरी ना मुझे इतना हर्ट कर गया कि डिलीवरी के बाद 2 महीने तक मैं खुद से काफ़ी नाराज़ रहती थी। मेरे मन में हमेशा एक ही ख्याल आता था कि श्वेता, तुम तो योगा टीचर हो, फिर भी तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल क्यों नहीं हुई। इस गिल्ट में जीना मुझे इतनी हार्म कर रहा था, मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहा था कि स्ट्रेस ओवरथिंक की वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। मेरी बॉडी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो एक दिन बैठे हुए अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ी तो मेरी वजह से मेरी बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक माँ होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगी। फिर मुझे समझ आया कि हर बॉडी अलग होती है, सबकी अपनी अलग जर्नी होती है। तो फिर क्या, बस वहीं से मैंने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करा और मैं आगे बढ़ी। सी सेक्शन होना कोई फेलियर नहीं है, वो भी एक माँ की हिम्मत, एक स्ट्रगल और एक मिरेकल का पार्ट होता है। मैंने अपनी बॉडी से लड़ने के बजाय उससे प्यार करना सीखा। मैं आप सबसे बता दूं कि योगा सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं होता बल्कि दिल और माइंड की हीलिंग के लिए भी होता है। तो मैं आज अपनी सबसे बड़ी गलती आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ और इस शहर चक्रधरपुर में मैं अपनी योगा क्लास रन करती हूँ। तो बात यह है कि पूरी प्रेगनेंसी भर मैंने योगा क्लास चलाई। मैं क्लास जाते रही, मैं योगा प्रैक्टिस करते रही और प्रेगनेंसी के 9 मंथ में जब मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए था, अपनी क्लास नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरी क्लास से घर की दूरी करीब 15 से 20 मिनट पे है। स्कूटी से आने जाने से 15 से 20 मिनट लगती है। तो मैं स्कूटी से आना जाना करती थी। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में भी मैं स्कूटी से अपनी क्लास जाती थी और वहीं से मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई। तो 9वें महीने में जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ अल्ट्रासाउंड किया और मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये पता चला कि मेरी बच्चेदानी से पानी लीक हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी अभी तुरंत डिलीवरी होनी है। अगर मेरी डिलीवरी नहीं होती है तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। तो कई लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं एक योगा टीचर हूँ, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। तो मैं उन लोगों से ये बता दूँ कि मैं 9 मंथ में भी क्लास जाती थी, स्कूटी से अप एंड डाउन करती थी मैं, जिस वजह से मेरी बच्चेदानी में पानी की थैली फट गई थी। और अगर मेरी तुरंत डिलीवरी नहीं हुई तो मेरी बेबी को नुकसान हो सकता था। इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन से हो, बस मेरी डिलीवरी हो जाए और मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए, बस इसलिए मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। प्रेगनेंसी में मैंने सबसे बड़ी गलती ये किया कि मैंने रेस्ट और सेल्फ लिसनिंग को इग्नोर किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये याद रखें कि योगा तभी बेनिफिशियल है जब हम अपनी शरीर की सुनते हैं, ना कि उस पर दबाव डालते। अगर आपकी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई तो आप बिल्कुल भी गिल्ट मत करना, क्योंकि आप एक योगिनी हो और योगा की अर्थ होती है अपने आप से जुड़ना। मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूँगी सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिकवरी क्या ना करे, क्या करे, ताकि आप भी सेफ एंड कॉन्फिडेंट मदरहुड इंजॉय कर सके। मैं योगा टीचर हूँ, पर आज सबसे पहले मैं एक माँ हूँ और माँ बनना ही सबसे बड़ी योगा है। नमस्ते।